Hello friends, my name is Gunika. By qualification, I'm a software engineer. आज मैं उन सब नए लोगों का वेलकम करूंगी जो आज इस प्लेटफॉर्म पे एक होप के साथ फर्स्ट टाइम आए हैं और स्पेशली लेडीज का। आज हर एक नए इंसान के ना बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन उनके साथ होंगे और मैं चाहूंगी कि आज मैं उन सब के सारे डाउट्स, सारे कंफ्यूजन, सारे र्यूमर्स को दूर कर पाऊँ। तो मैं सबके साथ एक अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगी और मैं चाहूंगी हर एक नया इंसान इस अपॉर्चुनिटी को ओपन माइंडसेट से देखे। माइट भी आज उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो, आज वो एक डिसीजन लेके जाए। सबसे पहले मैं आप सबके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी। स्टोरी एक फीमेल की। एक फीमेल होती है अपनी लाइफ में, उसकी लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बहुत ड्रीम्स, बहुत वो कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहती है। और होता क्या है कि एक इंसान होता है ना, तो उसकी लाइफ में बहुत सारे करियर पाथ्स आते हैं। तो एक करियर पाथ को फॉलो करती है, पर टाइम के हिसाब से और कई बार सर्कमस्टांसेस के हिसाब से इंसान को अपने करियर पॉइंट को स्विच करना पड़ता है। तो फिर वो अपने करियर पॉइंट को भी स्विच करती है। पर जब भी वो इन करियर पाथ्स पे चल रही होती है ना, उसको सक्सेस बहुत मिलता है, अचीवमेंट बहुत मिलता है, पर कहीं पे कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। उसको कुछ फील होता है कि कुछ मिसिंग है, पर उसको समझ में नहीं आता कि वो मिसिंग क्या है। वो अपनी लाइफ में कुछ सर्च में होती है और अचानक से उसको उसकी लाइफ में एक करियर पाथ उसको मिलता है। जब वो उस करियर पाथ पे चलना स्टार्ट करती है ना, तो जो एक मिसिंग पार्ट की मैं बात कर रही थी ना, वहां पे उसका मिसिंग पार्ट कवर होता है। उसको फील होता है कि वहां पे उसको एक अजीब सी हैप्पीनेस फील हो रही है। अचीवमेंट और सक्सेस तो उसको इस करियर पाथ पे भी बहुत मिलता है, उसका करियर भी बहुत ग्रो करता है, पर साथ ही साथ उसका जीवन ग्रो करता है। देखिए, बाकी सारी करियर पाथ्स में ना उसको सक्सेस मिल रहा था, वहां पे उसे अचीवमेंट मिल रहा था, पर इस करियर पाथ पे उसका करियर भी ग्रो कर रहा है और वो एज अ बीइंग भी ग्रो करती है। यहाँ पे वो अपनी रियल आइडेंटिटी में रहती है। अगर कोई एक इंसान इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर कुछ भी बनता है ना, तो वो सारे उसके रोल्स होते हैं। उस रोल्स को ही इंसान अपनी सक्सेस मान लेता है और उसमें जीना स्टार्ट करता है। पर एक्चुअल एक इंसान का रोल पता क्या होता है? बीइंग। वो एक जीवन है, वो जीवन के रूप में आया है और जीवन के रूप में उसे ग्रो करना चाहिए। पर हम लोग रोल में ग्रो करते हैं, हम अपने वर्चुअल आइडेंटिटी में ग्रो करते हैं, पर रियल आइडेंटिटी हम हर एक इंसान की बीइंग होती है। जब एक इंसान की रियल आइडेंटिटी ग्रो करती है ना, तो वहां पे उसको फुलफिलमेंट मिलता है। आज मैं आप सबके साथ एक अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगी जहाँ पे करियर प्लस जीवन दोनों ग्रो करते हैं और एक इंसान को फुलफिलमेंट मिलता है। इस लेडी के बारे में मैं इतना क्लोजली क्यों बता पा रही हूँ? क्योंकि ये मेरी लाइफ की ही स्टोरी है। मैंने भी बहुत सारे करियर पाथ्स को अपनी लाइफ में चूज किया था, वहां पे मुझे अचीवमेंट तो बहुत मिल रहा था, पर वहां पे मैं खुद ग्रो नहीं कर रही थी। मैं मैं उस रोल में जीना स्टार्ट कर दिया था। पर एक अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई, उसने मुझे एहसास कराया कि एक्चुअल लाइफ में आपको अपने जीवन को ग्रो करना है। और एक ऐसा करियर पाथ था जहाँ पे मैं खुद भी ग्रो कर रही थी और मेरी लाइफ और मेरा करियर भी ग्रो कर। मैं अपनी लाइफ में क्या चाहती थी कि हर एक इंसान का लाइफ का सर्कल होता है, मेरी लाइफ का सर्कल गोल हो जाए। मुझे एक परफेक्ट लाइफ जीना चाहती थी मैं, कि मेरी लाइफ में परफेक्ट बैलेंस हो, पर एक्चुअल में ये बहुत कम होता है। और जो हमारी लाइफ होती है ना, उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे पिलर्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम, फैमिली, सोसाइटी, ट्रेवल, स्पिरिचुअल जर्नी एंड हेल्थ। पर एक्चुअल में होता क्या है कि अगर एक इंसान का एक पिलर ग्रो करता है ना कहीं पे बाकी पिलर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर एक इंसान फाइनेंशियली बहुत ग्रो कर रहा है,
पर कहीं ना कहीं तो उसको अपनी फैमिली लाइफ और या फिर हेल्थ को कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मेरी लाइफ का सर्कल भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा था। बस मैं अपनी लाइफ में चाहती थी कि मेरा जो ये टेढ़ा मेढ़ा सा सर्कल है ना, वो किसी तरह दूर हो जाए, मुझे एक परफेक्ट लाइफ मिले। और लाइफ में एक सबसे इम्पोर्टेंट पिलर होता है स्पिरिचुअल जर्नी। इस बिजनेस से पहले मुझे स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में पता ही नहीं था। इस बिजनेस ने मुझे एहसास कराया कि स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है। मुझे इस प्लेटफॉर्म के कारण एक ऐसा करियर पाथ मिला जिसपे जब मैंने चलना स्टार्ट किया ना, मेरे अंदर का बीज ग्रो किया। मैं खुद ग्रो करी। और भगवान भी यही चाहते हैं कि आप खुद ग्रो करें। आपके अंदर एक जीवन है, वो आपका जीवन ग्रो करे। अद्भुत सी हैप्पीनेस फील होने लगी इस एसोसिएशन में, इस प्लेटफॉर्म में। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, रॉबर्ट टी कियोसाकी की कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स। इस बुक ने ना मेरे माइंडसेट को एकदम चेंज कर दिया। क्योंकि इस बुक को पढ़ने से पहले ना मुझे कभी नहीं पता था कि यार दुनिया में लोग पैसा कैसे कमाते हैं। मुझे लगता था कि हम लोग पढ़ाई करेंगे, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतनी अच्छी हमारी इनकम होगी, इतनी अच्छी हम लोगों को सैलरी या फिर मनी मिलेगा। पर इस बुक से मुझे क्लियर हुआ कि दुनिया में लोग 4 तरीके से इनकम कमाते हैं। एक ई क्वाड्रेंट में, एक एस क्वाड्रेंट में, एक बी क्वाड्रेंट में और एक आई क्वाड्रेंट में। ई क्वाड्रेंट में पता है कौन लोग होते हैं? जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग किसी और के ड्रीम के लिए काम करते हैं। मैंने भी जॉब किया था, पर जॉब करके मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि मैं किसी और के ड्रीम के लिए क्यों काम करूं। मेरे तो लाइफ के खुद बहुत सारे ड्रीम्स हैं। अगर मैं किसी और के ड्रीम के लिए काम करूंगी तो मेरे ड्रीम्स कब फुलफिल होंगे? तो फिर मैंने अपने क्वाड्रेंट को चेंज किया, मैं एस क्वाड्रेंट में आई। मैं एस क्वाड्रेंट में भी मुझे ये फील हुआ कि मैं एक दिमाग 2 हाथ से कुछ बड़ा लाइफ में नहीं कर सकती, पर मैं लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। पर वो मैं कैसे करूं? मुझे ये पढ़ के बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत सरप्राइज हुआ कि ई और एस क्वाड्रेंट में दुनिया के 95% लोग होते हैं और दुनिया के सिर्फ 5% वेल्थ इन लोगों के पास होती है। फिर मैंने बी और आई क्वाड्रेंट के लोगों के बारे में पढ़ा। बी और आई क्वाड्रेंट के लोग दुनिया में सिर्फ 5% होते हैं और दुनिया की 95% वेल्थ इन लोगों के पास होती है। बी क्वाड्रेंट के लोगों के पास एक चीज डिफरेंट होती है जो ई और एस क्वाड्रेंट के लोगों के पास नहीं होती। पता है क्या? उनके पास एक कॉमन सेंस होती है कि हम लोग एक दिमाग 2 आंख से कुछ बड़ा नहीं कर सकते, पर अगर वही 1000 दिमाग, 1000 हाथ, 1000 आंखें हमारे साथ जुड़ जाए तो हम लोग बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। उन लोगों को पावर ऑफ नेटवर्क के बारे में पता होता है। ये लोग कुछ अलग सोचते हैं लाइफ में, कुछ डिफरेंट सोचते हैं, कुछ डिफरेंट करने का सोचते हैं। ये लोग लाइफ में कुछ ना कुछ स्टार्टअप करते हैं, कहीं ना कहीं पे कुछ रिस्क लेते हैं और एक सिस्टम को जनरेट करते हैं, नेटवर्क की पावर को यूज करते हैं और सिस्टम उनके लिए मनी जनरेट करता है। फिर वो लोग मनी को इन्वेस्ट करते हैं और मनी उनके लिए मनी जनरेट करता है। जब मैंने बी और आई क्वाड्रेंट के लोगों के बारे में पढ़ा ना, तो तब ना मेरे दिमाग में भी स्टार्टअप घूमने लग गया कि कैसे मैं बी क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर सकती हूँ, क्या मैं स्टार्टअप कर सकती हूँ। इतना मुझे समझ में आ गया कि नेटवर्क में बहुत वैल्यू है। अगर एक इंसान नेटवर्क क्रिएट कर ले तो वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। मैंने ना तब एक कोटेशन पढ़ा था अब्दुल कलाम जी का कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21 सेंचुरी और हर वुमेन को और हर यंग मैन को इसे ज्वाइन करना चाहिए। तब दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग मेरे दिमाग में घूमने लग गया कि नेटवर्क मार्केटिंग शायद यही तो वो स्टार्टअप तो नहीं है जो मेरे दिमाग में चल रहा है। फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का गूगल देवता से पूछा कि बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग,
मेरे सामने क्या आया, क्या रिजल्ट आया? एमवे। एमवे इज अ पानियर इन डायरेक्ट सेलिंग, इज अ नंबर 1 कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग। विश्व में सबसे पहले कंसेप्ट लाने वाली एमवे कंपनी थी। जब मैंने एमवे नाम सुना ना, तो मुझे कुछ फील होना स्टार्ट हुआ। जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे ड्रीम्स में कुछ पिक्चर्स, कुछ विजुअल्स उस टाइम पे आती थी, पर ग्रेजुअली वो पिक्चर्स, वो विजुअल्स ना कैसे डिसअपीयर होगी मेरे ड्रीम से मुझे पता नहीं चला। पर जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को देखा, इसकी एसोसिएशन में आई, तो बचपन में जो पिक्चर्स, विजुअल्स मेरे माइंड में आते थे ना, दोबारा से आना स्टार्ट हो गए। तो मुझे लगा कि इसमें कुछ डिफरेंट है, जो शायद मैं उस टाइम पे नहीं देख पा रही थी। इस बिजनेस के अंदर कुछ अनसीन पोटेंशियल है, कुछ एक अलग ही ब्यूटी है। पर मुझे तब ऐसा फील होने लग गया कि यही वो एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा रास्ता है जो मुझे लाइफ में फुलफिलमेंट दे सकता है। क्योंकि होता है ना कि हर एक इंसान को अपने आप इंट्यूशन हो जाता है कि जब कुछ उसकी लाइफ में अच्छा होने वाला होता है ना, कहीं ना कहीं से उसको कुछ इंट्यूशन होता है। मुझे भी उस ये इंट्यूशन उस टाइम पे हो रहा था। इस बिजनेस में कुछ अनसीन पोटेंशियल है, इसके नाम में इतनी यूनिकनेस है। एम वे, एक ऐसा पाथ जो आपको आपकी डेस्टिनेशन से मिला है। और जब मैंने फिर एमवे बिजनेस के फीचर्स के बारे में पढ़ा ना, मैं जिस स्टार्टअप के बारे में सोच रही थी ना, एमवे बिजनेस के फीचर्स एकदम उसको मैच कर रहे थे। क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं एक पार्ट टाइम बिजनेस करूं, क्योंकि मेरे मेरी फैमिली लाइफ भी है, मुझे अपनी फैमिली लाइफ को भी टाइम देना है, अपने बच्चों को भी टाइम देना है। क्योंकि अगर आज मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दूंगी ना, तो बड़े होके वो मुझे टाइम नहीं देंगे। तो बच्चों के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। पर मेरे पास कुछ अनप्रोडक्टिव आवर्स थे, मैं उस अनप्रोडक्टिव आवर्स को प्रोडक्टिव आवर्स में कन्वर्ट करना चाहती थी। और मैं कुछ रिस्क भी नहीं लेना चाहती थी, कुछ ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहती थी। एमबी बिजनेस के भी फीचर्स में यही है कि यहाँ पे कोई रिस्क ही नहीं है। अगर एक इंसान ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेगा तभी रिस्क होगा ना, यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात पता क्या है? एक सक्सेसफुल टीम है आपको सिखाने के लिए। जब मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस रन किया था ना, तो वहां पे सिखाने के लिए कोई नहीं था। और यहाँ पे एक सक्सेसफुल टीम है आपको सिखाने के लिए, सिर्फ आपको उस टीम का हाथ पकड़ना है, सब कुछ फिर हो जाएगा। जब मैंने एमबीए कंपनी के बारे में पढ़ा, तो दिस इज द बिगेस्ट सोशल नेटवर्क एंड मार्केटिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। तो ये बिजनेस है ना, मोर देन 110 कंट्रीज में सक्सेसफुली रन कर रहा है। इसके मोर देन खुद के 1000 इंटरनेशनल पैटेंट्स हैं। अगर किसी के पास एक पैटेंट होता है ना, अपने को राजा महाराजा समझता है। इस कंपनी के पास अपने मोर देन 1000 पैटेंट्स हैं। इंडिया में ये 1998 में स्टार्ट हुई है, इसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया में। 160 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इंडिया में सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इंडियन टर्नओवर इज अराउंड 2500 करोड़। तो जब इस कंपनी का प्रोफाइल देखा ना, अच्छा लगा। लगा कि कुछ बहुत दम है इस कंपनी में। कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। फ्यूचर ट्रेंड इसी चीज का है। मैं अभी बात कर रही थी आपसे कि इंडिया में इसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तमिल में, मदुरई में इसकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। जब कंपनी को अपना सेटअप करना था, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना था इंडिया में, उनको 18 महीने ये डिसाइड करने में लग गए कि उनको अपना मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे स्टार्ट करना। कौन सी इंडिया में ऐसी जगह है जो उसकी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, जो उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है। तो अगर एक कंपनी ने 18 महीने ये डिसाइड करने में लगाए हैं, तो वो किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती होगी। कंपनी कभी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। कोई भी कंपनी होती है ना, उसका ब्रांड क्या होता है? प्रोडक्ट्स।
अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात करूँ, बेस्ट न्यूट्रिशन न्यूट्रलाइट इज द नंबर 1 leading brand in preventive industry. Beauty, attitude, artistry, home care, personal care, wide range है, बहुत वास्ट सेगमेंट के प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। अगर मैं एक्वलेट्स के बारे में बात करूं, अभी 2020 में इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया था। इकोनॉमिक टाइम्स में कुछ कंपनीज का लिस्ट दिया हुआ था, बेस्ट कंपनीज टू वर्क इन 2020, उसमें एमवे भी इंक्लूडेड थी। ये मैं नहीं बोल रही, इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया था, वो बोल रहा है। अभी मोदी जी ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया था विद सम सीईओज ऑफ इंडिया, उसमें एमवे के सीईओ ने भी पार्टिसिपेट किया था टुगेदर विद अमेजन, वॉलमार्ट। अभी एमवे को मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड मिला है बाय रीडर डाइजेस्ट फॉर न्यूट्रलाइट एंड फॉर ग्लिस्टर। एमवे को सीएसआई टाइम्स अवार्ड्स मिला फॉर बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो ना, अगर एक कंपनी के साथ इतने सारे एक्कोलेट्स जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है, काम करने लायक है या फिर नहीं है? मुझे तो लगता है कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। जो चीज ऑलरेडी प्रूवन है, हमें बस खाली उसको पाथ को फॉलो करना है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि बिजनेस क्या होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि मैन्युफैक्चर अगर 40 रुपए का कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो कस्टमर उसका 100 रुपीज पे करता है, 60 रुपीज 60% मनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जाता है। अब टाइम के साथ क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ई कॉमर्स कंपनीज ने टेक ओवर कर लिया, जैसे वी मार्ट या फिर अमेजन। हम लोग भी यही कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर को ये दे रहा है, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, और कस्टमर्स इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को क्रिएट कर रहे हैं, और उनके पास ऑप्शन है कि वो 60% मनी को जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बिजनेस की बात करती हूँ, तो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का मीनिंग क्या होता है? बिजनेस में जब तक ट्रांजेक्शन नहीं होगा तब तक बिजनेस जनरेट नहीं होगा। अगर कहीं पे ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है ना, तो दैट मीन्स वहाँ पे बिजनेस नहीं हो रहा। ट्रांजेक्शन मनी की टर्म्स में भी हो सकता है, सर्विस की टर्म्स में भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी हम लोग ट्रांजेक्शन को क्रिएट करते हैं। अब ट्रांजेक्शन कैसे क्रिएट होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, और कितने ट्रांजेक्शन पे क्या इनकम होती है वो थोड़ा सा आपको भी क्लियर कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे आप लेटर देख रहे होंगे 6, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये डिफरेंट डिफरेंट कमीशन स्लैब्स हैं। यहाँ पे आप 3 पॉइंट्स देख रहे होंगे, 200 पॉइंट्स, अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स मीन्स 10,000 रुपीज। अगर 200 पॉइंट्स की हम लोग बात कर रहे थे, दिस मीन्स 20,000, 6% मीन्स 60,000, और अगर मैं 21% की बात कर रही हूँ, 10,000 मीन्स 10 लाख। अगर 10 लाख का टर्नओवर एक इंसान का उसके ग्रुप की हेल्प से होता है, तो वो 21% कमीशन स्लैब को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक लेटर दिखा रही हूँ, और एक इंसान है जो एक एक स्टेप करके ऊपर चल रहा है। तो ना, हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हम लोग भी अपनी लाइफ में अपने को इम्प्रूव करते हुए अपनी लाइफ में एक एक स्टेप ऊपर चलते हैं। चैलेंजेस आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, पर अगर एक इंसान ने चलने का सोच लिया है ना, वो चल के पा भी लेगा। सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है कि आपका डिसीजन कितना इम्पोर्टेंट है, कितना डिसीजन आपका स्ट्रांग है। तो यहाँ पे मैं अगर 10,000 की बात 10 लाख टर्नओवर की बात कर रही थी, जब मैंने देखा ना कि 10 लाख का बिजनेस करना होगा, तो मुझे बहुत लगा कि कैसे होगा, मैं तो नहीं कर सकती। अगर 40-50 हजार की बात होती तो चलो ठीक है, पर 10 लाख का बिजनेस वॉल्यूम कैसे होगा? पता कैसे होगा? मैंने भी आपसे बात की थी, हमें किसी इंसान का हाथ पकड़ना है, वो हमें इस एक एक स्टेप ऊपर उठा के चलना सिखाएगा।
ठीक, इसका इस बिजनेस में हमारे पास मेंटोर्स हमें सिखाते हैं कि कैसे लाइफ के लेडर पे चलना है और कैसे इस बिजनेस के लेडर पे चलना है, कैसे इस बिजनेस को ग्रो करना है। जैसे एक मैं एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। जैसे पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं और जब वो चलना स्टार्ट करते हैं, कितनी बार वो गिरते हैं, रोते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं। तब बच्चा परेशान हो रहा होता है, रो रहा होता है, और उसके पेरेंट्स को बड़ा मजा आता है। वो उनको देख के ना अंदर अंदर बहुत खुश होते हैं कि वो इंसान प्रयास कर रहा है चलने की। और पेरेंट्स को पता होता है कि जब वो प्रयास कर रहा है ना बच्चा, तो एक दिन वो चल पड़ेगा, एक दिन वो दौड़ भी लगाएगा। और ऐसा ही होता है, पेरेंट्स हाथ पकड़ 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 के उनको चलना सिखाते हैं, एक दिन वही बच्चा दौड़ लगाने लग जाता है। तब सबसे ज्यादा खुशी पता है किसको होती है? उनके पेरेंट्स को। वैसे इस बिजनेस में ना हमारे मेंटर्स हमको हमारा हाथ पकड़ के में चलना सिखाते हैं, हर मुसीबत से हमें निकाल देते हैं। हमको तो उनका हाथ पकड़ना होगा ना। अगर हम लोग हाथ ही नहीं पकड़ेंगे तो बिजनेस कैसे होगा, कैसे हमारा जीवन और बेहतर होगा। मुझे इस दुनिया के बेस्ट मेंटोर्स मिले हैं, क्योंकि अगर किसी इंसान के पास मेंटोर्स है ना, तो सारे काम कर लेगा। वो 10 लाख या 20 लाख का भी टर्नओवर जनरेट कर लेगा। मेंटोर्स का साथ मिलना चाहिए। इसलिए मैं बोलूंगी एक बार मेरे मेंटोर्स के लिए क्लैपिंग हो जाए। सुमित तान्या बहादुर जी, मनोजन संगीता अग्रवाल। अगर ये ना होते तो शायद मैं भी इस बिजनेस में ना रहती। मेरे मेंटोर्स ने मुझे क्या बताया? उन्होंने मुझे बड़ी सिंपल सी लॉजिकल बात बताई। तो ने कहा तुम मार्केट से लेके सामान यूज कर ही रही हो ना। मैं कहा हाँ। तुम सिर्फ अपने मार्केट को चेंज करो। ठीक है, मैंने अपनी मार्केट को चेंज किया। सामान तो मेरे को मार्केट से लेके यूज करना था, मैंने सिर्फ अपनी मार्केट को चेंज किया। मैंने एमवे कंपनी से प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट किया। अब जब मैंने यूज किया ना, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट्स। तो मैंने डिजिटली उसको शेयर किया, मैंने यूज किया, शेयर किया। ठीक है। और यहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम मीन्स पता है क्या? अगर हमें लाइफ में कुछ करना है ना, हमें कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो उस एजुकेशन सिस्टम की, उस यूनिवर्सिटी की मैं एक स्टूडेंट बनी, जहाँ पे सिखाने वाले मेरे मेंटोर्स थे। मैंने अपने मेंटोर से सीखना स्टार्ट किया। पहले महीने मैंने अपने मार्केट को चेंज किया, एक्सपीरियंस लिया, शेयर किया और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। और मिनिमम मेरा 5,000 का अगर बिजनेस, तो मुझे लगता है आराम से जनरेट हो जाएगा हर एक इंसान, क्योंकि 3 से 4 हजार का तो हर फैमिली में आराम से कंज्यूम होता है। तो अगर वो शेयर कर रहा है तो 5,000 का तो आराम से मिनिमम मुझे लगता है कि हर इंसान कर सकता है। और सेकेंड मंथ जैसे मैंने अपनी मार्केट को चेंज किया, मेरे साथ एक इंसान आया, उसने अपनी मार्केट को चेंज किया और उस स्कूल में एडमिशन लिया। देखिए, एक स्कूल होता है ना, एक क्लास होती है, उसमें कुछ लोग फर्स्ट आते हैं, कुछ एवरेज रह जाते हैं, कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं। वैसे इस बिजनेस में लोग आते हैं, कुछ फर्स्ट जाते हैं, कुछ एवरेज रह जाते हैं, कुछ फेल भी होते हैं। पता है ऐसे क्यों होता है? क्योंकि अगर हमने स्कूल में एडमिशन लिया है तो हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे ना, तो हम लोग एवरेज या फिर फेल हो जाएंगे। हमें सिर्फ मेंटोर से सीखना है। मैंने भी कुछ नहीं, सिर्फ मेंटोर से सीखना स्टार्ट किया। हर महीने एक इंसान को स्कूल में एडमिशन कराया। तो दूसरे महीने हम लोग 2 लोग हो गए, तीसरे महीने हम 2 लोगों ने मिलकर 2 लोगों का स्कूल में एडमिशन कराया और अपनी मार्केट को चेंज किया। चौथे महीने हम 4 लोगों ने मिलकर 4 लोगों का स्कूल में एडमिशन कराया और अपनी मार्केट को चेंज किया। वैसे 5वें महीने हम लोग 16 लोग हो गए, छठे महीने हम लोग 32 लोग हो गए, और 9th मंथ हम लोग 256 लोग हो गए, जिन्होंने मात्र सिर्फ अपनी मार्केट को चेंज किया, डिजिटली शेयर किया और एक स्कूल में एडमिशन लिया।
मतलब कितने का टर्नओवर जनरेट हुआ? 12,80,000। मैं 10 लाख की बात कर रही थी सिर्फ 9th मंथ में। सिर्फ मैंने कॉमन सेंस को यूज किया, मार्केट चेंज किया, एक स्कूल में एडमिशन लिया। मुश्किल काम है, इजी काम है? सिंपल काम क्या हो सकता है? प्रोडक्ट्स तो यूज करना हमारी नीड है, हमारी नेसेसिटी है। अगर हम लोग मार्केट से लेके सामान यूज कर रहे हैं, किसी और का बिजनेस हो रहा है। यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी शॉप से सामान खरीद रही हूँ, क्योंकि मेरी खुद की आईडी रजिस्टर हुई है ना, तो मैं अपनी शॉप से सामान खरीदूंगी ना। तो यहाँ पे मेरा खुद का बिजनेस जनरेट हो रहा है, मेरा खुद का एसेट क्रिएट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे अगर 9th मंथ में 80,000 से 1 लाख की इनकम जनरेट होती है, तो हम लोग बैंक में कितना मनी रखेंगे, हमें इतनी इनकम आएगी? लगभग 80,000, लगभग 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ बैंक में कमा के रखना, या फिर सिर्फ 9 लोगों का मार्केट चेंज कराना उनके, और उनको एक स्कूल में एडमिशन कराना, क्या चीज ज्यादा इजी है? चलिए मैं बोलती हूँ कि मैं 1 महीने में एक इंसान को डुप्लीकेट नहीं कर सकती। चलिए अगर मैं 2 महीने में भी एक इंसान को डुप्लीकेट करती हूँ, नहीं मैं 3 महीने में भी करती हूँ, अगर ये काम 18 नहीं तो 27 महीने में भी होता है, तो क्या लगता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? डिफिकल्ट टास्क है या फिर इजी है? बस एक छोटा सा कॉमन सेंस आपको यहाँ पे यूज करना है। सिर्फ मार्केट को चेंज करना है। हम लोग पहले कहीं ना कहीं और से सामान लेके यूज कर रहे थे, यहाँ पे एमवे इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, एमवे इंडिया से हमें सामान यूज करना स्टार्ट करना है, और एक इंसान को डुप्लीकेट। बस यही एक फॉर्मूला है इस बिजनेस को करने का, और कुछ भी नहीं है। अभी मैं यहाँ पे एक एसेट की बात कर रही थी कि 1.5 करोड़ का आपका एसेट जनरेट हुआ। जब मैंने बिजनेस को साइन अप किया था ना, वहां पे एक ऑप्शन आया था नॉमिनी का। तो तब मुझे समझ में नहीं आया था कि नॉमिनी क्या चीज, एमबी बिजनेस में नॉमिनी ये क्या चीज है? कि नॉमिनी, मैं ये समझती थी कि अगर किसी के पास कोई एसेट है, तो उसके एब्सेंस में एसेट किसका होगा, तो वो किसी ना किसी इंसान को नॉमिनेट करता है। पर जब तक इस बिजनेस में मेरा खुद का एसेट क्रिएट नहीं हुआ ना, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। उस दिन से मुझे फील हुआ कि ये बिजनेस मनी बेस्ड या फिर टाइम बेस्ड इनकम को जनरेट नहीं करता, ये बिजनेस एसेट बेस्ड इनकम को जनरेट करता है। यहाँ पे हम लोग एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, तभी तो हम लोग बोलते हैं कि पैसिव इनकम का प्रोजेक्ट है। अब सोच के देखिए, अगर एक इंसान 20 साल जॉब करता है, तो वहां पे किसका एसेट क्रिएट होता है? किसी और का ना। पर अगर यहाँ पे अपने 5 साल 10 साल काम करते हैं, तो यहाँ पे हमारा खुद का एसेट क्रिएट होगा जो हमारे बच्चों के काम आएगा, सिर्फ अपने अनप्रोडक्टिव आवर्स को डाल के। छोटी सी कॉमन सेंस ही तो यूज करनी है, और कॉमन सेंस ही लोगों को समझ में नहीं आती। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे इनकम की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं 3 वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर रही हूँ, प्लैटिनम, एमरल्ड एंड डायमंड। प्लैटिनम लेवल पे क्या होता है कि 10 लाख की मैं बात कर रही थी। प्लैटिनम लेवल पे एक इंसान के नीचे एक इंसान का साल में 3 बार 10 लाख का टर्नओवर जनरेट होता है। उसकी ईयरली इनकम अराउंड 8.5 लाख होती है। मंथली इनकम अराउंड 73,000 होती है। एमरल्ड मीन्स उसके नीचे 3 प्लैटिनम क्वालिफाई करते हैं। एनुअल इनकम अराउंड 30 लाख होती है। मंथली इनकम अराउंड 2.5 लाख होती है। डायमंड मीन्स उसकी एनुअल इनकम अराउंड 66 लाख होती है। मंथली इनकम अराउंड 5.5 लाख होती है। आपको इनकम कैसी लग रही है? अच्छी ना? मुझे भी अच्छी लगी, क्योंकि जब तक एक इंसान लाइफ में फाइनेंशियली फ्री नहीं होगा ना, वो अपने जीवन के बारे में कभी नहीं सोचता। पर इम्पोर्टेंट लाइफ में जीवन होता है, तभी हम अपने जीवन को ग्रो कर पाएंगे, बाकी सारे पिलर्स पे काम कर पाएंगे। फाइनेंशियल पिलर स्ट्रांग होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा ना,
तो कहीं ना कहीं पे हम लोग लुकिंग करेंगे लाइफ में। तो ये डायमंड पहनना बड़ा सुंदर लग रहा है, पर एक्चुअली में पता क्या होता है, यहाँ पे इंसान अंदर से बाहर से दोनों तरफ से निखरता है। वो बाहर से डायमंड नहीं, अंदर से भी डायमंड बनता है। उसकी जिंदगी होती है ना, उसकी जिंदगी से अलग ही खुशबू निकलती है, और वो अपने आसपास और बहुत लोगों की लाइफ को बहुत सुंदर कर देती है। जिस प्रोसेस से वो डायमंड बनता है, जैसे एक डायमंड भी होता है, तो कोयले से डायमंड बनता है ना, कितना प्रेशर कितना हीट उसको बियर करना पड़ता है, तब जाके वो निखर के डायमंड बनता है। और इम्पोर्टेंट क्या होता है, क्या वो उस पेन को उस प्रेशर को बियर कर रहा है? क्योंकि जब तक उस पेन प्रेशर को वो बियर नहीं करेगा ना, तब तक वो निखरेगा नहीं। प्रोसेस में डायमंड की अंदर की दुनिया बहुत सुंदर निखर जाती है, अपने को पा लेता है। इस जर्नी में मेरे साथ भी क्या हुआ, तो मैंने एक उबड़ खाप एक टेढ़ा मेढ़ा सा आपके साथ सर्कल शेयर किया था, तो मेरे जीवन का सर्कल भी ना एकदम गोल हो गया। मुझे भी अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट फील होना स्टार्ट हो गया। मेरी लाइफ में भी परफेक्ट बैलेंस आ गया। शायद यही मैं अपनी लाइफ में चाहती थी, मेरी लाइफ के सारे पिलर्स इक्वली ग्रो करें। मैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, सबको बहुत प्यार दूँ, बहुत अच्छे से केयर करूँ, और कहीं ना कहीं पे मैं खुद भी ग्रो करूँ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी ग्रो करे, मैं खुद भी ग्रो करूँ। इस प्लेटफॉर्म ने मेरे सारे पिलर्स को इक्वली ग्रो किया। लास्ट में आप सबके साथ मैं एक चीज शेयर करूंगी। इम्पोर्टेंट यही नहीं है कि इंसान पाता क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि इंसान बनता क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक दिखा रही हूँ कि एक सीड है, वो ग्रो कर रहा है, और एक दिन ग्रो करके वो पेड़ बनता है, और उसमें बहुत सुंदर फ्रूट्स लगते हैं, और फ्रूट्स बहुत मीठे होते हैं। इस प्रोसेस में क्या हुआ, बहुत बार आंधी भी आई, तूफान भी आए, सूखा भी पड़ा, पर इस सीड ने अपना रिदम नहीं तोड़ा, पेन को बर्दाश्त करता रहा, और एक दिन वो एक पेड़ बन गया। हम लोगों को ना पेड़ दिखता है, पर इसके पीछे की जर्नी नहीं दिखती। इम्पोर्टेंट ये जर्नी है, जर्नी में इंसान ग्रो करता है। इस बिजनेस में भी ना बहुत सारी रिजेक्शंस मिलती है, बहुत सारा, कई बार अपने नियर डियर से ही पेन मिलता है, पर वो पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पेन से इंसान ग्रो करता है। उस पेन से आपको लर्निंग लेनी है, क्योंकि वो पेन आपकी लाइफ की लर्निंग के लिए आया है। पर नॉर्मल इंसान पता क्या करता है, पेन आता है ना, छोड़ देता है कि अब नहीं होगा, पर उस पेन में ही सब कुछ छिपा हुआ है। और इंसान, जैसे हमारी लाइफ में एक सीड होता है ना, हमारी लाइफ के सीड का पर्पस क्या होता है कि हमारा जीवन का सीड ग्रो करे। तो इस प्रोसेस में जैसे पेड़ ग्रो कर रहा है ना, तो वैसे हमारे जीवन का सीड ग्रो करता है। हम लोग इंटरनली ग्रो करते हैं, हम लोग एज अ बीइंग ग्रो करते हैं। नहीं तो पूरी जिंदगी इंसान वर्चुअल आइडेंटिटी में बिता देता है, सिर्फ अपने रोल में। यहाँ पे वो अपने ट्रू आइडेंटिटी में जीता है, एज अ बीइंग जीता है, अंदर से बाहर से दोनों तरफ से डायमंड बन जाता है। उसका जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। यू नो हमें बहुत सुंदर जिंदगी मिली है, जिंदगी काटने के लिए नहीं है, जिंदगी जीने के लिए है। तो जिंदगी जीने के लिए ये बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जिंदगी में ना तीन चीजें बहुत वैल्यूएबल होती है। एक मनी,
एक हेल्थ और एक अच्छी रिलेशनशिप, यहाँ पे हमें तीनों चीजें मिलती हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत सुंदर रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक इंसान के जीवन में कंट्रीब्यूट करता है, उसके जीवन का पार्ट बनता है, उसकी जिंदगी को बेहतर करता है। बस मैं लास्ट में यही बोलूंगी, अगर मुझे अगला जन्म भी मिले ना, तो यही प्लेटफॉर्म मिले, ताकि मैं अपने अगले जन्म में भी अपने को ग्रो कर पाऊँ, अच्छी जिंदगी जी पाऊँ, यही टीम मिले और यही मेंटोर्स मिले और यही लाइफ पार्टनर मिले और यही बच्चे मिले। इस बिजनेस ने मेरी लाइफ को कंप्लीट किया है। तो बाहर की दुनिया में मैं compete ही कर रही थी लोगों के साथ, पर यहाँ पे मैं आके कंप्लीट हुई हूँ। अब आपको डिसीजन लेना है कि आप अपनी लाइफ को काटना चाहते हैं या फिर जीना चाहते हैं। जिंदगी जीने के लिए बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है। थैंक यू फ्रेंड्स। बैक टू होस्ट।